दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ और कोई चीज़ मिले ना मिले, चाय ज़रूर मिल जाएगी। जो चीज़ कभी इंडियंस ने टेस्ट नहीं करी थी, आज वो हर घर का पार्ट बन चुकी है। चाय में पाए जाने वाली कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर हमारी थकान को दूर करती है और हमें ताजगी देती है, जो केवल थोड़े समय तक असर करती है। जैसे ही इंसान का एनर्जी लेवल थोड़ा कम होने लगता है, वो फिर एक कप चाय ले लेता है और ऐसे करते करते ना जाने कितने कप पूरे दिन में चाय पी लेता है। और धीरे धीरे हाल ये हो जाता है कि चाय के बिना वो काम ही नहीं कर पाता, उसका दिमाग ही नहीं चलता। अब नशा चाहे शराब का हो या चाय का, नशा तो नशा ही है। चाय पीना ठीक है या नहीं, ये तो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। कोई कहता है चाय पीना ठीक है, कोई कहता है चाय पीना ठीक नहीं है। बट एक बात तो पक्की है कि 1-2 कप से अधिक तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। जो लोग अधिक चाय पीते हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि चाय से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान होते हैं। पहले आप नुकसान जान लीजिए, फिर आगे वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप चाय तो पी लें लेकिन उसके नुकसान आपको कम से कम हो। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो चाय इंडियंस के लिए बनी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अधिकतर मौसम गर्म ही रहता है और चाय हमारे अंदर गर्मी को और बढ़ा देती है। हमारे जैसे गर्म देश में रहने वाले लोगों के पेट में एसिड की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, जो कि चाय पीने से और बढ़ जाती है। जब ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो सारे बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान होता है। तो सबसे पहले रोग तो है कि बॉडी में अल्कलाइन और एसिड का बैलेंस बिगड़ जाता है। नंबर 2, ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो करती है। अगर खाना ही ठीक से हजम ना हो तो पेट में गैस, जलन और भारीपन से पूरा दिन खराब हो जाता है। नंबर 3, चाय भोजन से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स को बॉडी में पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं होने देती, जिससे शरीर कमज़ोर और थका थका सा रहता है। नंबर 4, इसे पीने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण जोड़ों का दर्द, घुटनों, कमर और कंधे दर्द होने जैसे रोग लोगों को परेशान करते रहते हैं। नंबर 5, चाय हमारे दिल पर भी बुरा प्रभाव डालती है। यह हाई बीपी, स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को बढ़ावा देती है। नंबर 6, बहुत अधिक चाय पीने से भूख मर जाती है। आपने भी देखा सुना होगा कि लोग वेट लॉस के लिए चाय का सहारा लेते हैं ताकि भूख ना लगे, और रिजल्ट ये होता है कि एसिडिटी और गैस से हालत और भी खराब हो जाती है। नंबर 7, चाय का अधिक सेवन हमारी नींद में बाधा डालता है। हम अपना काम पूरा करने के लिए बार बार चाय पीते हैं ताकि हमें नींद ना आए, जबकि ऐसा करने से धीरे धीरे मानसिक रोग बढ़ने लगते हैं। नींद ना आने की बीमारी सताने लगती है, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन हम पे हावी हो जाता है। नंबर 8, चाय पीने से हमारी याद शक्ति कम होती है। नंबर 9, चाय में ऑक्सैलेट कंटेंट काफ़ी होता है, इससे किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है। नंबर 10, चाय पीने से यूरिनेशन की अर्ज भी बढ़ जाती है, जिससे ब्लैडर पे दबाव पड़ता है और किडनी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 11, अधिक चाय पीने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। नंबर 12, जिन लोगों में खून की कमी होती है, जो कि मोस्टली लोगों में होती ही है, स्पेशली लेडीज़, इन्हें तो चाय से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि चाय हमारी बॉडी में आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। चाय को छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये केवल माइंडसेट है। अगर आप सोचोगे कि चाय नहीं छोड़ी जा सकती तो आप कभी भी नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन अगर इसे छोड़ने की ठान लोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतने साल चाय पीने के बाद मैंने भी इसे इसी साल यानी 19 फरवरी 2017 को छोड़ दिया। वैसे तो पहले भी मैं 2 कप से अधिक नहीं लेती थी, लेकिन जब से मैंने इसे ग्रीन टी के साथ रिप्लेस किया तो मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई। इवन गर्म पानी को भी मैं उतना ही एंजॉय करती हूँ जितना कि चाय को। उसे भी आप सिप बाय सिप लो तो आप चाय जैसे ही एंजॉय करोगे। चाय छोड़ने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि चाय पीते हुए जो भी इतना कुछ खाया जाता था, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, रस एटसेट्रा, वो भी खाना कम हो गया और वेट लॉस में भी मदद हो गई। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप चाय छोड़ना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में आप कुछ एक बातों का ध्यान ज़रूर रखें जिससे आपको चाय पीने के कम से कम नुकसान हो। नंबर 1, अपनी चाय की क्वांटिटी 1-2 कप तक सीमित कर दें। चाय पत्ती को पानी में उबालें नहीं। पानी को जब एक उबाला आ जाए, गैस बंद करके उसमें पत्ती डालकर
5 मिनट्स के लिए कवर करके रख दें। राइट तरीका तो ये है कि आप दूध को अलग से गर्म करें और कप्स में डालें और फिर पत्ती वाला पानी कप में डालें। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो फिर पानी और दूध पहले अलग से उबाल लें और लास्ट में पत्ती डालकर उसे कवर करके रख दें और गैस बंद कर दें। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग चाय में दूध डालने से चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, यानी जो थोड़ा बहुत चाय का फ़ायदा मिलना था वो भी नहीं मिलता। नंबर 4, बहुत गर्म चाय कभी ना पिएं। इससे मुंह और गले का कैंसर का खतरा रहता है। हमेशा उसे थोड़ा ठंडा करके पिएं। नंबर 5, चाय बनाने के लिए फ्रेश बर्तन का इस्तेमाल करें, यानी जिस बर्तन में पहले चाय बन चुकी हो उसे बिना धोए चाय बनाने के लिए यूज़ ना करें। ऐसा करने से चाय में विषैले तत्व आ जाते हैं। नंबर 6, सड़कों के किनारे या रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर बिकने वाली चाय अवॉइड करें, क्योंकि वो बर्तन को धोए बिना उसी में बार बार चाय बनाते रहते हैं और पत्ती को भी खूब उबालते हैं, जिसके कारण कुछ लोगों को ऐसी चाय बहुत टेस्टी लगती है। ऐसी चाय को कड़क चाय कहते हैं जो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन विषैली होने के कारण दिलो जान की दुश्मन होती है। नंबर 7, अगर आप एक छोटा कप चाय पीते हैं तो उसे बैलेंस करने के लिए 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। खाने के साथ या एकदम बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। ये जो हमारा ख्याल है ना कि खाने के बाद चाय पीने से खाना आराम से हजम हो जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि ये खाने को हजम करने में बाधा डालती है और कैफीन भोजन से मिलने वाले गुणों को नष्ट कर हमें कमज़ोर करती है। कितना भी भारी खाना खाया हो उसके आधे घंटे बाद गर्म पानी पी लो, खाना हजम हो जाएगा। जब भी चाय की तलब हो गर्म पानी पी लो, चाय की तलब ही नहीं होगी और शरीर में जितने छोटे मोटे रोग होंगे वो भी धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। करके देखना, फिर याद करोगे कि पिंकी मदान ने भी लाजवाब टिप दिया था। नंबर 8, दूध और चीनी जितना हो सके कम ही रखें। अधिक दूध और चीनी डालने से चाय काफ़ी भारी हो जाती है, जो आपके वज़न को भी बढ़ाती है। एट द एंड यही कहूँगी कि हो सके तो चाय छोड़ दो। ये नहीं कहती कि आप रिलैक्स ना करो, कहीं जाओ तो कुछ पियो नहीं, कोई घर में आए तो कुछ सर्व ना करो, ऐसे तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी। जैसे गर्म पानी में नींबू और शहद डालने से कितनी स्वादिष्ट ड्रिंक बनती है। देन ग्रीन टी, जिंजर टी, मसाला टी, लेमन टी, तुलसी टी, वाइट टी, अब तो कितनी ही वैरायटी मिलने लगी है हर्बल टीज की। सो गो फॉर देम एंड स्टे फिट एंड हेल्थी।